दोस्तों हम एमसीक्यू सीरीज का एक 6वां वीडियो आपके सामने लाए हैं और हमारी दोस्तों आपसे एक अपील है, इस वीडियो को आप एंड तक देखें, उसके बाद आप डिसाइड करें वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं है, क्योंकि ये जो रिसोर्स है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पेपर में इसके क्वेश्चन आए हुए हैं और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें, क्योंकि वैसे भी आप बहुत सारे रील्स वगैरह स्क्रॉल करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम आपके लिए इसके एनालिसिस भी लाए हैं और क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 1857 के विद्रोही कांडों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही है, आपको सही कथन के बारे में बताना है। ठीक है, पहली है पहले चले की सहायक संधि, क्या है? दूसरा है अंग्रेजी द्वारा भारतीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप, सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार, और फोर्थ है चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। आपको दोस्तों पता ही होगा इसमें चार क्वेश्चन आपको था कौन सा कथन सही है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड या थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ। आपको इसका सही आंसर देना है। आपको पता है पहले ने सहायक संधि लाई थी, सतारा, झांसी, बहुत सारे राज्यों पर थोपी गई थी। रीति रिवाजों में हस्तक्षेप, सती प्रथा या बहुत सारे धार्मिक व्यवहार पे हस्तक्षेप, सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार और चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग मंगल पांडे ने किया था इसका विरोध। ठीक है, तो आपको इसका आंसर देना है। आपको पता है इसका आंसर चारों ही है, चारों ही। एक बार इसका एनालिसिस भी आप पढ़ लीजिए कि 1857 के विद्रोह को जन्म देने वाले कारणों में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व धार्मिक कारण प्रमुख थे। राजनीतिक कारणों में वेल्लेजी की सहायक संधि तथा डलहौजी की व्यापक नीति की भूमिका महत्वपूर्ण थी। ठीक है, और ये भी पढ़ लिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके चारों क्वेश्चन सही है। ठीक है, अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। नीचे कोड दी है, इनको सम्मिलित करना है। फर्स्ट है बहादुर शाह द्वितीय, ब्रिटिश कादिर, कुंवर सिंह और लियाकत अली। सामने है विकेंद्र, लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, जगदीशपुर। और दोस्तों ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आ गए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, आपको सोचना है। ठीक है, आपको जैसे पता होगा जो मुगल बादशाह आखिरी था बहादुर शाह द्वितीय, इसको जफरी बोलते हैं, ये दिल्ली में था उस टाइम पे, दिल्ली का नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, यदि आप ब्रिटिश कादिर की बात करें तो ब्रिटिश कादिर था लखनऊ में, ब्रिटिश कादिर कहाँ पे था? लखनऊ में था। ठीक है, और कुंवर सिंह, यदि कुंवर सिंह की बात करते हैं तो कुंवर सिंह था हमारे जगदीशपुर में, जगदीशपुर। और लियाकत अली थे दिल्ली में, इलाहाबाद में, सॉरी इलाहाबाद में स्थित थे। इसका सही आंसर होगा हमारा सेकंड वाला 3142, 3142 मतलब पहला है दिल्ली, उसके बाद है हमारा लखनऊ, उसके बाद आता है जगदीशपुर, उसके बाद आता है इलाहाबाद। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सामने, कुंवर से जगदीशपुर में, लियाकत अली इलाहाबाद में। ठीक है, अब आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और आपके सामने ये रहा कि वेल्लेजी द्वारा की गई सहायक संधि की शर्तों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आपको बताना है सहायक संधि की कौन सी शर्तें सत्य हैं। ठीक है, पहला है अंग्रेज अपने सहयोगियों को बाहरी और आंतरिक चुनौती से रक्षा करेगा। सहयोगी पक्ष अंग्रेजों की अनुमति के बिना युद्ध तो कर सकता है किंतु संधि नहीं। और थर्ड है सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। आपको बताना कौन से सही है, केवल फर्स्ट, सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड, या फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ। आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, आप इसका आंसर आप दीजिए, क्या इसका सही आंसर है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ इसका जो फर्स्ट वाला और थर्ड वाला इसका बिल्कुल सही है। फर्स्ट था कि बाहरी आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेगा और सहयोगी पक्ष अंग्रेजों के अनुमति के बिना युद्ध तो कर सकती है, इसमें ना युद्ध कर सकती ना संधि। ठीक है, इसलिए सेकंड वाला गलत होगा, तीसरा वाला बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? 1 और 3, इसका थर्ड वाला आंसर सही है। ठीक है, इसमें एक बार इसका एनालिसिस भी आप पढ़ लीजिए। अंग्रेजों अपनी सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेगा, इसलिए फर्स्ट वाला सही है। और सहयोगी पक्ष ना तो किसी शासक के साथ संधि करेगा और ना ही अंग्रेजों की अनुमति बिना कोई युद्ध करेगा, इसलिए सेकंड वाला गलत है इसका आंसर। ठीक है, अब आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पेपर में आया हुआ है। इसका 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है। आबाद में विद्रोह सबसे लंबी समय तक चला और पंजाब इस विद्रोह का सक्रिय केंद्र था। आपको बताना है क्या ये सही है या नहीं है, केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, फर्स्ट सेकंड दोनों, या फर्स्ट सेकंड दोनों नहीं। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ इसका आबाद में विद्रोह सबसे लंबे टाइम तक चला था। ठीक है, लेकिन पंजाब इस विद्रोह का सक्रिय केंद्र था, ये बिल्कुल गलत है। पंजाब में सक्रिय केंद्र नहीं था उस टाइम पे। ठीक है, उस टाइम पूरा जो हमारा अवध वाला केंद्र, दिल्ली वाला केंद्र सक्रिय था, पर किंतु पंजाब नहीं था। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं इसका एनालिसिस। अवध में विद्रोह सबसे लंबे समय तक चला। अवध में विद्रोही ग्रामीण थे,
ये लोग क्षण भर में इकट्ठा होते थे और क्षण भर में लुप्त हो जाते थे। इसमें ग्रामीणों की संख्या भी अधिक थी। उनके पास हथियार भी पर्याप्त मात्रा में थे। हथियार कहाँ से थे? क्योंकि सबसे ज्यादा सैनिक में अवध के थे। ठीक है। 1857 के विद्रोह में पंजाब ने भागीदारी नहीं की थी, इसलिए दिल्ली के विद्रोह को दबाने के लिए कार्रवाई पंजाब से दिल्ली की ओर हुई। ठीक है, इसलिए कथन सेकंड वाला गलत है। अब आते हैं इसका पांचवा क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने रहा कि 1857 के विद्रोह के दमन के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? आपको सही क्रम बताना है, विद्रोह कहां से कहां तक चला। ठीक है, तो पहले मेरठ से स्टार्ट हुआ था 6 से, उसके बाद दिल्ली में गया बहादुर शाह जफर, उसके बाद कानपुर में नानक हथे। ठीक है, उसके बाद लखनऊ, उसके बाद झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, एक क्रम इसका आपके सामने है, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी। ठीक है, आपके अब आते हैं छठवें क्वेश्चन पे। छठवां क्वेश्चन आपके सामने चित्रकारों के चित्र है, आपको बताना कौन सा सही सुमेलित है। फेलिक्स विएतो सिकंदराबाद और टॉमस जोन्स वाकर द रिलीफ ऑफ लखनऊ। आपको इसका सही आंसर बताना है, केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, दोनों या दोनों नहीं, आपको इसका आंसर देना है। तो इसके जो दोनों या दोनों सही सुमेलित हैं, मतलब फेलिक्स विएतो सिकंदराबाद में चित्र बनाया था और टॉमस जोन्स वाकर ने बनाया था द रिलीफ ऑफ लखनऊ। ये बहुत बार पेपर में अब आने लगे कि द रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र किसने बनाया था? टॉमस जोन्स वाकर। ठीक है, इसका आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड दोनों। ठीक है, अब आते हैं अपने सातवें क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन आपके सामने रहा कि 1857 के विद्रोह के नेतृत्व के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है। ठीक है, स्थान और नेतृत्व किसने किया था? छोटा नागपुर, कोल आदिवासी गोनू, बिहार तथा आरा जमींदार कुंवर सिंह और कानपुर में नाना साहेब। ठीक है, आपको पता है कौन सा सही सुमेलित है? आप इसका आंसर बताइए। ठीक है, इसका मतलब इसके तीनों आंसर बिल्कुल मैच हैं, बिल्कुल सही है। कानपुर में नाना साहेब थे। ठीक है, और बिहार तथा आरा में जमींदार कुंवर सिंह थे और छोटा नागपुर में एक कोल आदिवासी था गोनू, उसके नेतृत्व में हुआ था। इसलिए इसका आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड थर्ड, तीनों इसके सही आंसर है। ठीक है, एक बार अपने आठवें क्वेश्चन पर आते हैं। आठवां क्वेश्चन आपके सामने रहा कि 1857 के विद्रोह के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? आपको जनरल बताएं, गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड लिटन। ठीक है, तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग, इसका राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको याद जरूर करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे एग्जाम हमारे सामने आ रहे हैं। ठीक है, हमारे एमपी पुलिस का भी आ रहा है, यूपी पुलिस का भी आ रहा है, यूपी एसआई का आ रहा है। ठीक है, बिहार पीसीएस का भी आ रहा है, तो एक बहुत बार पेपर में आए हुए हैं। अब आपके सामने सूची फर्स्ट और सूची 2 है, वो सम्मिलित करना है। ठीक है, दिल्ली मतलब मरुस्थल है और सामने देश दमन करता है, मतलब किसने दमन किया था विद्रोह को? दिल्ली, कानपुर, झांसी, इलाहाबाद। दिल्ली में पता है बहादुर शाह जफर थे, कानपुर में नाना साहेब थे, झांसी में झांसी रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद में। ठीक है, और सामने निकलसन, हडसन, ह्यू रोज, कैंपबेल, कर्नल नील। ठीक है, आपको इसका सही आंसर देना है। सही आंसर आप दीजिए, इसका बिल्कुल आप आंसर बताइए। ठीक है, मैं एक बार बता देता हूं आपको इसका सही आंसर। ठीक है, जो दिल्ली में हुआ था, दिल्ली का जो विद्रोह हुआ था उसको किया था निकलसन और हडसन ने, 2 लोगों ने मिलकर। ठीक है, जो कानपुर में हुआ था, कानपुर में किया था कैंपबेल ने दमन करता। झांसी में किया था ह्यूरोज ने। आपको ये पेपर, ये तो आपने झांसी की रानी पहले नाटक आता था उसमें देखा होगा ह्यूरोज। ठीक है, और इलाहाबाद में कर्नल नील। ठीक है, इलाहाबाद में कौन था? कर्नल नील था। झांसी में ह्यूरोज था, कानपुर में कैंपबेल था और दिल्ली में निकलसन और हडसन था। ठीक है, तो इसका जो कोट होगा फर्स्ट, तीसरा, दूसरा, इसका फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सामने आपके सामने ये भी था, दिल्ली में निकलसन और हडसन ने किया था, कानपुर में कैंपबेल ने, झांसी में ह्यूरोज में, इलाहाबाद में कर्नल नील ने। ठीक है, अब आते हैं हम अपने 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट है और पेपर के पर्सपेक्टिव से काफी इंपोर्टेंट है। 1857 के प्रमुख विद्रोही शाहमल उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित थे? अभी जैसे यूपी के पीसीएस आ रही है, यूपी के एग्जाम में भी पेपर में क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है कि जो 1857 के प्रमुख विद्रोही शाहमल किस क्षेत्र से थे? बरेली, बड़ौद, रामपुर और महमूदपुर। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको बताऊं, इसका राइट आंसर बड़ौद। ये बड़ौद क्षेत्र से थे विद्रोह शाहमल। ठीक है, शाहमल बड़ौद क्षेत्र से थे।
ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको हमारे वीडियो सीरीज पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल पर कमेंट कीजिए। हम इसी प्रकार के आपके सामने वीडियो सीरीज लाते रहेंगे जो आगे आने वाले टाइम में आपका सिलेक्शन जरूर देंगे। यदि पेपर में आपको एक क्वेश्चन की वजह सही जाता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए हमारा, क्योंकि हमारी इसमें मेहनत है, ठीक है। आज का रील तो आप देख रहे हैं, पर वीडियो को लाइक आप जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।